Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you'll be fine. New Oxford Syllabus Primary Mathematics टेक्स्ट बुक 5 के अंदर हमारे पास पेज नंबर 137 के ऊपर एरिया ऑफ कंपोजिट फिगर्स लेसन नंबर 3 जो हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है एरिया ऑफ ट्राइंगल्स उसका लेसन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास एक कंपोजिट फिगर है विच इज मेड अप ऑफ रेक्टेंगल एंड टू ट्राइंगल्स। ठीक है, जिसमें से एक ट्राइंगल हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल भी है और हमें इन तीनों का मिलाकर जो शेडेड पार्ट है, तीनों शेडेड है, इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट इस तरह के फिगर्स के अंदर आपने क्या करना होता है कि आपने इसको शेप्स के अंदर स्प्लिट करना होता है और हर शेप का अलग अलग आप एरिया कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद सबको सम अप कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर फिगर नंबर ए के अंदर एक ट्राइंगल है और फिगर नंबर बी में एक रेक्टेंगल है और फिगर नंबर सी के अंदर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। सबसे पहले अगर हम फिगर नंबर ए की बात करें तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने अगर ये डॉटेड लाइन जो है इसको बेस मान लिया तो हमारे पास हाइट कहाँ होगी, इसके ऑपोजिट से हमारे पास इसकी हाइट ड्रॉप होगी। ठीक है, जो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बनाती है और इसको हम हाइट कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है पूरे परपेंडिकुलर का, टॉप से लेकर बॉटम ए तक का, वो हमारे पास यहाँ पर 7 मीटर्स में इसके पैरेलल दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये जो हमारी हाइट है ये 7 मीटर्स की है। और हमें ये बात पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम सिंपली हाफ कर देते हैं बेस इंटू हाइट को। ठीक है, तो बेस भी हमारे पास यहाँ पर गिवन है और हाइट भी हमारे पास गिवन है। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि हम अपनी बेस को देखेंगे। तो बेस को अगर आप देखें तो इसके ऑपोजिट में हमारे पास ये पैरेलल लाइन मौजूद है और इसकी हमें जो है वो लेंथ बताई हुई है 16 मीटर्स। इसका मतलब है ये जो बेस है ये भी इसके ऑपोजिट में, क्योंकि रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होते हैं, तो ये भी हमारे पास 16 सेंटीमीटर्स होगी। जब हम इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हाफ इंटू 16 इंटू हाइट। हाइट कितनी है हमने अभी मालूम की 7 मीटर्स। हम यहीं पर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 2 2 8 16, ये सिंप्लीफाई हो गया क्योंकि सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 8 7 56 और सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हमारे पास एरिया ऑफ ए 56 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर नहीं, ये मीटर्स में है। ये हो जाएगा हमारे पास 56 मीटर्स स्क्वायर। आपने यहाँ पे क्या करना है, हाफ इंटू 16 इंटू 7। ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ बी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रेक्टेंगल गिवन है इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम सिंपली यहाँ पर लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो लेंथ हमारे पास गिवन है 16 मीटर्स और ब्रेथ भी हमारे पास गिवन है 8 मीटर्स। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 16 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। तो क्या आंसर आ रहा है हमारे पास यहाँ पर, 128 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 8 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 मीटर स्क्वायर आपके पास आंसर आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास जो ट्राइंगल है वो आप देख सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर 90 डिग्रीज बन रहा है। तो याद रखना राइट एंगल ट्राइंगल्स के अंदर जो आपके पास जहां पर 90 डिग्रीज बनता है तो उसके जो एडजेसेंट साइड्स होते हैं उसमें से एक आपके पास बेस होती है और दूसरी आपके पास हाइट होती है। तो अगेन ये हमारे पास जो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल है इसके अंदर हम क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमारे पास बेस अगर हम यहाँ पर 9 मीटर्स ले लें, आप देख लें ये हम अगर इसको 9 मीटर्स ले लेते हैं बेस, तो ये हमारे पास हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, आप 9 को बेस ले लें या आप 8 को बेस ले लें और 1 को हाइट ले लें। ठीक है, तो 2 1 2 2 4 8 9 4 36 मीटर स्क्वायर मेरे पास इसका एरिया भी कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब जब तीनों एरियाज मेरे पास कैलकुलेट हो चुके हैं, अब सिंपली मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैंने सिंपली इन तीनों को एड अप कर देना है। तो पहले ट्राइंगल का एरिया 56, दूसरे का 128 और तीसरे का भी 36 मैंने किया यहाँ पर। और उसके बाद हमने तीनों को एड अप कर लेना है। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 220 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप तीनों को ऐड अप करके देख सकते हैं, 128 प्लस 56 करते हैं तो ये हमारे पास बनता है 184। फिर 184 के अंदर मजीद 36 प्लस करते हैं तो हमारे पास ये बन जाता है 220। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आ गया यहाँ पर, 220 मीटर स्क्वायर।
इसी तरह से आ जाइए पेज नंबर 139 पर। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, और इसमें भी हमारे पास एक रेक्टेंगल है, लेकिन हमारे पास जो शेडेड पार्ट है वो सिर्फ एक ट्रेपीजियम है, ठीक है। और हमें इस ट्रेपीजियम का एरिया कैलकुलेट करना है। अभी आप लोगों ने ट्रेपीजियम का एरिया कैलकुलेट करना नहीं सीखा, तो इस तरह की फिगर्स के अंदर जहां पर आपके पास एक शेप जो आइडेंटिफाइड है वो गिवन हो, और उसमें से कुछ पार्ट फिर ये यहाँ पर लीव कर दें अनशेडेड। जैसे कि ये हमारे पास एक ट्राइंगल है और ये एक ट्राइंगल है, ये दोनों हमारे पास अनशेडेड है। तो हमने क्या करना होगा कि हम पूरे रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद ये जो हमारे पास दो ट्राइंगल्स गिवन है, इन दोनों का एरिया कैलकुलेट करेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों एरियाज को हम इसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। ये जो दो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल निकलेंगे ना, इन दोनों के एरियाज को हम इसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास एरिया बचेगा सिर्फ इस वाली शेप का, क्योंकि हमने इसको भी आउट कर दिया और इसको भी हमने आउट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये करना है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट कर लें। तो देखिए हमारे पास अगर रेक्टेंगल के एरिया की बात करें तो हमारे पास लेंथ भी गिवन है और ब्रेथ भी गिवन है। हम सबसे पहले यहाँ पर लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कर देंगे। लेंथ हमारे पास कितनी है, 18 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर। सिंपल हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 18 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो पूरा रेक्टेंगल है इसका पूरा एरिया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। लेकिन हमें ये पूरा एरिया नहीं चाहिए, हमें सिर्फ शेडेड पार्ट का एरिया चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल ABF, ठीक है। तो ये जो ABF का हमारे पास ट्राइंगल है, आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो अब इस राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या है कि इसके अंदर हम इसको, ये जो 12 सेंटीमीटर है इसको बेस ले लेते हैं, और ये जो हमारे पास AF है ये हमारे पास हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो B आप यहाँ पर साइड में लिख लो कि B आपके पास बराबर है AB के, और हाइट आपके पास बराबर है AF के, ठीक है। ये अब हमारे पास AB कितना है यहाँ पर गिवन है, सिंपल 12 सेंटीमीटर। हाइट के लिए स्टूडेंट्स हम अगर देखें तो यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक हमारे पास जो लेंथ है वो 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमें बताया कि इसमें से जो सिर्फ ये वाला पार्ट है ये 8 सेंटीमीटर का है, बाकी ये जो दोनों पार्ट्स हैं ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं। अब आप पता लगाइए ये दोनों कितने होंगे। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 18 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास 10 आया। इसका मतलब है ये दोनों मिलकर AF और ED मिलकर बराबर हैं 10 सेंटीमीटर्स के, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल हैं और दोनों मिलकर 10 सेंटीमीटर्स हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि AF सिर्फ कितना होगा, 10 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब है ये भी हमारे पास 5 सेंटीमीटर्स है और ये भी हमारे पास 5 सेंटीमीटर्स है, सिंपल, ठीक है। अब आप प्लस कर लीजिए, 5 + 5 10 + 8 18। तो ये बिल्कुल जो बॉटम में हमारे पास रेक्टेंगल की लेंथ है उसके इक्वल हो गया, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर रेक्टेंगल के बजाय ट्राइंगल का जब हम एरिया निकालेंगे तो वहां पर हमें जो हाइट चाहिए वो कितनी होगी हमारे पास, 5 सेंटीमीटर्स की। तो हम यहाँ पर 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, 6 5 जार 30। तो ये हमारे पास इसका एरिया क्या आ गया, 30। और ये जो ट्राइंगल है ये भी बिल्कुल इसके इक्विवेलेंट है, बिल्कुल सेम है, दोनों दोनों की ब्रेथ भी सेम है, बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है, 12 और 5। तो इसका एरिया भी हमारे पास 30 सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल EDC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABF। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी हमारे पास 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हम देख सकते हैं कि ट्राइंगल रेक्टेंगल का जो एरिया था 216 था, और इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया 30 + 30 60 है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 216 में से माइनस कर देंगे 60, ठीक है। और जब 216 में से हम माइनस करेंगे 60 को, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 156, सिंपल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने भी इसी तरह से किया है कि रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट किया 18 × 12 से, उसके बाद ट्राइंगल AFB का फाइंड आउट किया हाफ × 5 × 12 करके, और फिर इसी तरह से EDC का फाइंड आउट किया, और फिर आखिर में इन्होंने टोटल में से दोनों एरियाज को सब्ट्रैक्ट किया।
तो आंसर आ गया हमारे पास 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास पेज नंबर 140 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 है। अब इस क्वेश्चन को अब आप गौर से देखिए, तो आप अभी तक हमने जो दोनों क्वेश्चंस किए हैं उसकी मदद से यहाँ पर इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ए बी सी डी आपके पास एक पूरा रेक्टेंगल है, ठीक है, और इसके अंदर कह रहे हैं आपके पास ए डी की जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है और ए से लेकर बी तक की जो लेंथ है वो 28 सेंटीमीटर है। उसके बाद इन्होंने आपको मजीद यहाँ पर बताया कि ए एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बी, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है यहाँ से लेकर नीचे तक, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो टोटल डिस्टेंस हमारे पास ए बी का है, इसको अगर मैं 28 से डिवाइड कर दूं तो ये मेरे पास आता है 14, और ये भी मेरे पास आता है 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि ए एक्स इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर और एक्स बी इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर टू, ठीक है। दोनों का डिस्टेंस हमें पता चल गया, दोनों की लेंथ हमारे पास निकल है। क्यों? क्योंकि ये जो दो लाइंस इन्होंने बनाई हुई है ये हमें बता रही हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का, ए से लेकर एक्स तक का और एक्स से लेकर बी तक का डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम टॉप पर देखें तो ए से लेकर डी तक का डिस्टेंस 14 सेंटीमीटर है और उसमें ए वाई और वाई डी इक्वल है। यानी कि ये जो दो लाइंस है हमें बता रही हैं कि ए से लेकर वाई तक का जो डिस्टेंस है वो बराबर है वाई से लेकर डी तक का। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 14 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमें पता चल जाएगा कि ए वाई इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और वाई डी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर टू, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये फिगर डिवाइड हो गई डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस के अंदर। अब हमें फाइंड आउट करना है एरिया शेडेड ट्राइंगल का। अब या तो आप यही काम करें जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर किया था कि पूरे रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करें और इसके बाद अनशेडेड जो दो ट्राइंगल्स हैं, एक ये और एक ये, तो आप इन दोनों के एरियाज कैलकुलेट करके उसमें से सबट्रैक्ट कर दें। तो हम पहले यही वाला मेथड कर लेते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो लेंथ हमारे पास कितनी है 14 और ब्रेथ है हमारे पास 28। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने 2 मिनट के लिए साइड में रख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो हमारे पास पहला अनशेडेड ट्राइंगल है ना ए एक्स वाई, इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हो कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ए एक्स और ए वाई एक लेंथ हो जाएगी एक ब्रेथ हो जाएगी, ठीक है। सॉरी, एक बेस हो जाएगी एक हाइट हो जाएगी। बेस ले लेते हैं हम यहाँ पर ए एक्स को, ठीक है, और हाइट ले लेते हैं हम यहाँ पर ए वाई, सही है। तो अब यहाँ पर देखिए हाफ इंटू ए एक्स कितना है हमारे पास 14, अभी हमने हाफ किया था 28 का तो वो हमारे पास 14 आ गया था। इसी तरह से हाइट की बात करें तो हाइट हमारे पास ए वाई है, ए वाई का डिस्टेंस कितना है 7, तो हमने यहाँ पर इसको 7 कर दिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 2 1 जार 2, 2 7 जार 49 और आंसर आ जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स सी डी या सी एक्स डी, कुछ भी आप कहते हैं इसको, इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो अब ये हमारे पास ये जो ट्राइंगल है सी एक्स डी, तो हम इसको अगर बेस ले लेते हैं तो इसके ऑपोजिट से हमारे पास यहाँ पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा ये हमारे पास इसकी हाइट हो जाएगी। तो बेस तो हमारे पास गिवन है, इसके ऑपोजिट में हमारे पास 28 सेंटीमीटर मौजूद है, ठीक है। तो हमने कह दिया भाई बेस हमारे पास है 28, ठीक है, और हाइट हमारे पास कहाँ से होगी, तो हाइट एक्स से लेकर पॉइंट पर है सी डी के ऊपर, तो ये पैरेलल अगर आप ऊपर देखें तो ए डी के पैरेलल है हाइट, तो ए डी की जो हमारे पास लेंथ होगी वही इसकी हाइट होगी, तो वो हमारे पास 14 सेंटीमीटर है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बच जाएगा 14, और 14 का हम यहाँ पर स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज 14 इंटू 14 इज इक्वल्स टू 196, और ये हमारे पास इस बड़े से ट्राइंगल का भी एरिया कैलकुलेट हो गया। तो हमारे पास ये जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया कैसे निकलेगा, सिंपल, जो पूरे रेक्टेंगल का एरिया है उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है इन दोनों को, 392 माइनस 49 माइनस 196, ठीक है। तो 392 में से जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 49 को तो आपके पास आंसर आएगा 343, और फिर जब आप माइनस करेंगे 196 को तो आंसर आ जाएगा 147। इसका मतलब है जो हमारे पास ये बाकी दोनों ट्राइंगल्स हैं, जो शेडेड पार्ट है, इसका एरिया 147 सेंटीमीटर स्क्वायर है।
और स्टूडेंट्स इसके अंदर एक और भी काम हो सकता है कि आप सिर्फ और सिर्फ ये जो शेडेड पार्ट है इन्हीं दोनों का एरिया कैलकुलेट कीजिए और इन दोनों को आपस में प्लस कर दीजिए, तो आपके पास इसका एरिया भी निकल कर आ जाएगा। अगर हम पहले बात करें ट्राइंगल BCX की, BCX के अंदर ये हमारे पास जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये बेस है हमारे पास BC जो कि हमारे पास ऑपोजिट है AD के, तो सिंपल इसकी हमारे पास बेस कितनी हो जाएगी 14। ठीक है, और हाइट की बात करें तो BX भी हमें पता चल चुका है, ये भी 14 है, तो हमने सिंपली क्या करना है 14 मल्टीप्लाई बाय 14 और उसको हम हाफ कर देंगे, तो यहीं पर इसको सिंप्लीफाई कर दें, 7 को मल्टीप्लाई कर दें 14 से, आपके पास आंसर आ जाएगा इसका, दैट इज 98। ठीक है, तो ये एक ट्राइंगल का एरिया निकल आया। दूसरे ट्राइंगल का एरिया देखें तो ये अगर हम इसको बेस लेते हैं तो ये हमारे पास क्या है, एक ये हमारे पास जो ट्राइंगल बन रहा है ये हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, तो इसकी हमें हाइट कहाँ से मिलेगी, इसके ऑपोजिट में ये रहा, तो इसको हम एक्सटेंड करेंगे तो यहां से लेकर यहाँ तक की जो है इसकी हाइट होगी XA। ठीक है, तो बेस हमारे पास हो गई 7 सेंटीमीटर और इसकी हाइट हो जाएगी हमारे पास A से लेकर X तक, दैट इज 14 सेंटीमीटर। इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 1 2, 2 7 14, 7 7 49। अब आप 98 और 49 को प्लस कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपके पास 147, जो कि हमारे पास पहले मेथड से भी यही आंसर आया था। ठीक है, तो दोनों मेथड से आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो मेथड आपको आसान लगे आप उसको चूज कीजिए और उससे इसको सॉल्व कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।